हद्दा, 2 हद्दा, 3 हद्दा, चौहद्दा, कितने लोग जानते हैं, गांव में भी नहीं जानते हैं, पता ही नहीं उनको। अब कोई पैमाइश कर रहे हैं, जब नाप रहे हैं तो कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। अब हमारे ही नापना है, तब नाखून से सर तक नापिएगा तब ना अपना हाइट पता लगेगा, नाभि से नापिएगा तो थोड़ी पता लगेगा। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले नीतीश कुमार जी ने ये सोचना जरूरी नहीं समझा कि सर्वे से जुड़ी जानकारी पहले हम एकजुट कर ले, या फिर जो लोग को हम भेज रहे हैं उनको प्रशिक्षण दे दे, जो बीच में फिर से उनको रोकना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी शुरू से ही भाई जो काम किया, तो उनका क्या लक्ष्य रहा है कि बिहार को आगे ले जाना, बिहार को विकसित करना है। भाई सबसे बड़ी आबादी जो किसान का है, जब तक उसका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस, विश्वास आपके साथ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं होता। 3.25 करोड़ जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं सर, इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, लोग विवाद खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो जमीन सर्वे लेकर आए उससे प्रभावित हुए, तो सोचना तो चाहिए था ना सर पहले। ये कोई चुटकी भर में नहीं होता है, इस टाइम टेकिंग है। आपकी मंशा सही है, लेकिन उसके लिए जो कार्यकर्ता वो भी उनको जो है प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और जिनके लिए ये हो रहा है उनको भी बताना पड़ेगा कि आपके हित में ये हो रहा है। उनको ये नहीं लगना चाहिए अरे रे ये तो हमारे हित के खिलाफ चला जाए। देखिए पिछले दिनों हमने आरसीपी सर का एक इंटरव्यू किया था, जिसमें जमीन सर्वे को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातें कही थी। साफ शब्दों में इन्होंने कहा था कि जमीन सर्वे 100% फेल होगा, किसी भी कीमत पर जमीन सर्वे सक्सेस नहीं होने वाला, क्योंकि जमीन सर्वे से जुड़े हुए जो लोग हैं, जिनको रखा गया है जमीन सर्वे को लेकर काम करने के लिए, उन अधिकारियों को उसके बारे में पूर्णतः जानकारी नहीं है। कल की घटना है, कल एक खबर आता है नीतीश कुमार जी जमीन सर्वे रोकने वाले हैं, रोकने वाले नहीं है इन द सेंस, मतलब उसमें जो कर्मचारी है जिनको वो भेजने वाले हैं उन लोगों को अब प्रशिक्षण दी जाएगी। कैथी भाषा है जो पुराने दस्तावेजों में लिखा हुआ, जो उनके समझ से बाहर हो रहा था, जिससे बहुत सारी असुविधाएं आ रही थी। सर जो बात आपने कही वो बात आज सही साबित होते हुए नजर आ रहा है। देखिए जो जमीन का मसला है जी, ये बहुत ही संवेदनशील मसला है जी। और आप जानते हैं कि बिहार में ज्यादातर छोटे किसान हैं जी, और जमीन से उनका लगाव बिल्कुल अलग तरीका का होता है। तो जमीन के बारे में जो भी, उसके स्वामित्व के बारे में जो भी कार्रवाई हो, उसमें उनको लगे कि उनके हित के लिए है, उनके फायदे के लिए है, तो निश्चित रूप से सबको अच्छा लगेगा। और सरकार भी क्या चाहती है, सरकार चाहती है कि भाई लैंड रिकॉर्ड्स ठीक रहें, मौके पर जमीन का विवाद ना हो। मतलब जो सर्वे हो, तो चाहे सरकार है या चाहे जो जिनके पास जमीन है, खातेदार है, दोनों का विन विन सिचुएशन होना चाहिए, तभी है जो वो सफल होता है। और सरकार का उद्देश्य भी यही है कि भाई जो जमीन संबंधी विवाद हैं उसको समाप्त किया जाए, क्योंकि जमीन के विवाद से ही बहुत सारी हिंसात्मक घटनाएं घटती हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जमीन से जुड़े हुए जितने भी तरह की चीजें होती हैं उस सब के बारे में बहुत ही विस्तार से जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। और साथ ही क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी का जमाना है, जो किसान हैं उनको गांव स्तर पर उनको बताया जाना है। और एक बात जो मैंने पहले भी कहा था कि जब सर्वे हो तो ध्यान ये रखना है कि जहां भी डिस्क्रिशन यूज करना पड़े सरकार को, तो जो उस जमीन पर काबिज है, जो भूमिहीन रहा है, उस जमीन पर काबिज है, तो उसके पक्ष में अगर जाता है तो निश्चित रूप से इससे एक अच्छा मैसेज आएगा, और सर्विस के साथ ही सेटलमेंट होता है। अब सवाल ये उठता है कि सर की इतना बड़ा कदम उठाने से पहले सरकार ने, मौजूदा सरकार कह लीजिए, नीतीश कुमार जी ने ये सोचना जरूरी नहीं समझा कि सर्वे से जुड़ी जानकारी पहले हम एकजुट कर ले, या फिर जो लोग को हम भेज रहे हैं उनको प्रशिक्षण दे दे, जो बीच में फिर से उनको रोकना पड़ रहा है। नहीं, देखिए है क्या कि ये जो जमीन के सर्वे के संबंध में भाई मुख्यमंत्री जी शुरू से इस पर बहुत ही वो रहे हैं, और इनकी दिली ख्वाहिश रही है कि भाई यहाँ जमीन के जो विवाद है वो समाप्त हो। और अगर आप पुराना भी इतिहास देखिएगा ना, जब यहाँ सर्वे कराया गया है बहुत समय लगता है। अब देखिए सर्वे का चीज भी सब बदल गया। पहले होता था कैडेस्ट्रल सर्वे, माने मैप के आधार पर होता था। अब आजकल टोटल स्टेशन सर्वे होता है, टेक्नोलॉजी आ गया है। लेकिन आज जो है इन सब चीजों के बारे में जितने भी हमारे लोग हैं ना, उनको सबकी जानकारी नहीं होती है। और मैंने पहले भी बताया था ना कि जमीन के बारे में अगर उसके पूरे उस पर जाइएगा ना, तो बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं जमीन के बारे में। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि अपने बिहार में क्या माना जाता है
कि जमीन पर जो काबिज है, देखिए मैंने पिछले बार भी कहा था कि अपने यहाँ बंटवारा होता है, कोई कागज में बंटवारा नहीं होता है, सब मौके पर हो जाता है, मौखिक पर। आप उतना ही नहीं, आप जब रजिस्ट्री कराते हैं उसके बाद वो लोग कब्जा कर लेते हैं अपना और उसका म्यूटेशन नहीं कराते हैं। अपने यहाँ समझते हैं कि मौके पर अगर कब्जा है, ये देखिए माइंडसेट, ये माइंडसेट अपने यहाँ। तो भाई इसको दूर करने के लिए जो हमारे किसान हैं उनको भी प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि जिनके जिनके म्यूटेशन नहीं हुए हैं, तो सरकार को इस प्रकार की नीति बनानी पड़ेगी कि भाई उनका म्यूटेशन भी बिना किसी उससे सीमलेस तरीके से हो जाए। तो लोगों को लगेगा कि नहीं भाई नीतीश बाबू की जो सोच है कि भाई जिस जमीन पर हम काबिज हैं, हम दादा परदादा के समय से ही हैं, तो उस जो भी कागजात हमारे पास नहीं थे, सरकार ने सब चीजों को एक पूरा पर्सपेक्टिव में देखा और हमारे पक्ष में कागज बन गए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा जी। 3.25 करोड़ जो लोग हैं वो प्रभावित हुए हैं सर, इससे कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, लोग विवाद खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी जो जमीन सर्वे लेकर आए उससे प्रभावित हुए, तो सोचना तो चाहिए था ना सर पहले। देखिए ये तो स्वाभाविक है कि जितना बड़ा काम है ये तो मुख्यमंत्री जी के जब लेवल पर तो उनको तो जो बताया जाएगा वही ना। तो उनके इर्द गिर्द तो आईएएस भरे पड़े हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बीजेपी साथ में है जिसको डबल इंजन की सरकार है, तो फिर इतने बड़े बड़े लोग इतना फेल्यूर। नहीं, देखिए फेलियर की बात नहीं, बात होती है ना कि उसकी व्यापकता को समझना पड़ेगा ना। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे किसी काम को आप लेते हैं, जैसे आपने सर्वे कराते हैं, सर्वे मतलब आप क्या कराते हैं, किसी गणना कराते हैं, आसान है, लेकिन इसमें देखिए इसमें कितना चीज इन्वॉल्व है। मैंने कहा ना कि जो जमीन है ना उसका अगर इतिहास देखिएगा तो पता चलेगा पता नहीं पहले किसके पास थी, उसके पहले किसके पास थी, किसके पास थी, मौके पर कौन है। तो ये सब मैंने कोई एक दिन का है। दूसरा क्या है कि भाई जो एक मेजरमेंट करते हैं, जो आप पैमाइश करते हैं, सर्वे करते हैं, तो उसका कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। हमने एक दिन उस दिन बताया था कि देखिए इसमें 1 हद्दा, 2 हद्दा, 3 हद्दा, 4 हद्दा, कितने लोग जानते हैं, गांव में भी नहीं जानते हैं, पता ही नहीं उनको। अब आप कोई पैमाइश कर रहे हैं, जब नाप रहे हैं तो कोई रेफरेंस पॉइंट होगा। अब हमारे ही नापना है, तब नाखून से सर तक नापिएगा तब ना अपना हाइट पता लगेगा, नाभि से नापिएगा तो थोड़े पता लगेगा। तो कोई भी अगर कहीं पर भी सर्वे होगा तो उसका रेफरेंस पॉइंट, तो पुराने ये सब चीजें होती थी, तो ये सब चीजों की अच्छी से जानकारी होनी चाहिए। और जिस गांव में जाइए पहले नक्शा पर देख लीजिए कि कौन कौन से रेफरेंस पॉइंट है, तो फिर आपका फर्स्ट देखिए ये कोई चुटकी भर में नहीं होता है, इस टाइम टेकिंग है। आपकी मंशा सही है, लेकिन उसके लिए जो कार्यकर्ता वो भी उनको जो है प्रशिक्षित करना पड़ेगा, और जिनके लिए ये हो रहा है उनको भी बताना पड़ेगा कि आपके हित में ये हो रहा है। उनको ये नहीं लगना चाहिए अरे रे ये तो हमारे हित के खिलाफ चला जाए। सिर्फ हमारे कैमरे पे सर आपने ऐसा बोला कि कहीं अंदर से साठगांठ है, आपने ये सलाह दिया उनको कि ये रोक रहे हैं? नहीं, मेरी ऐसी कोई बात तो हुई नहीं। मतलब देखिए कैमरे पर जो देखिए हम जो देखते हैं, चूंकि आप जानते हैं मैं गांव में रहता हूं, गांव जाते रहता हूं, और हमारे पास लोग पूरे प्रदेश से लोग आते रहते, मैं मिलता हूँ, सबसे चर्चा होती है। तो मैं तो चूंकि मैंने बताया ना कि चूंकि लैंड के बारे में थोड़ा मैं जानता इसलिए हूँ क्योंकि भाई मैं रहा हूँ इस विभाग में, प्लस मेरा पारिवारिक भी, हमारे पिताजी इसके बड़े अच्छे जानकार थे, तो मैं बचपन से उनके साथ रहा था, तो मैं जानता था, मैं देखता था। तो स्वाभाविक है कि मेरी रुचि भी रही और मैं जानता हूं, और स्वाभाविक है मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं तो मुझे पीड़ा अवश्य होती है जब लगता है किसानों के हित में अगर ये नहीं होगा तो किसान लोग तो भाई उसको खराब लगेगा। और मुख्यमंत्री जी शुरू से ही भाई जो काम किया तो उनका क्या लक्ष्य रहा है कि बिहार को आगे ले जाना, बिहार को विकसित करना है। तो भाई सबसे बड़ी आबादी जो किसान का है, जब तक उसका पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस, विश्वास आपके साथ नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं होता।